हम सभी आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने हम सभी को इस समय के लिए चुना है ताकि हम सभी मिलकर एक परिवार होकर अपने पुरोहित के माध्यम से आपकी उपस्थिति को इस स्थान पर ग्रहण कर सके, महसूस कर सके। प्रभु जी, हम सभी आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। बीती रात को आपने हम सभी को एक अच्छी नींद दिया, आज हमें एक नया दिन देखने के लिए दिया ताकि इस दिन की शुरुआत हम आपके नाम के द्वारा और आपके कार्यों के द्वारा कर सकें। प्रभु जी, हम सभी पवित्र आत्मा के माध्यम से, जैसा कि वचन कहता है कि जहां एक या एक से अधिक लोग उपस्थित होते हैं, मैं भी वहां उपस्थित होता हूं। प्रभु जी, हम सभी का विश्वास है कि आप हमारे पुरोहित के माध्यम से अपने पवित्र शरीर की उपस्थिति में हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। हम सभी आपके पास आए हैं, आपको इस 40 काल में आपकी दुख भरी यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। हम सभी आपके दुख मरण को याद करना चाहते हैं, आपकी दुख भरी यात्रा को ग्रहण करना चाहते हैं, आपके स्वर्गारोहण को हम पाना चाहते हैं। आज हम सभी को यह बहुमूल्य समय आपकी योजना के अनुसार मिला है। आज हम सभी मिलकर प्रभु जी आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि इस 40 काल में हम आपके समान दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। इस 40 काल में हम परहेज कर सकें उन सभी बातों के लिए, उन सभी कार्यों के लिए जो हमें दूसरों के विरोधी बनाते हैं। हम इस 40 काल में दान दे सकें, वह दान जो हम हर एक दिन अपने घरों में स्वीकार करते हैं, वह नहीं बल्कि वह दान जो आपने हमें जीवन के रूप में दिया है। आपने इस 40 काल के द्वारा हम सभी को बताया है कि जिस प्रकार मैंने अपने प्राणों का बलिदान तुम लोगों के लिए दिया है, तुम भी इस 40 काल में अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करें। प्रभु जी, हम सभी इस 40 काल में उन सभी बातों को उपवास, प्रार्थना
त्याग, समर्पण पाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी हम सभी को आप यह वरदान दीजिए कि हम अपने परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना कर सकें, अपने परिवारों के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें, अपने परिवारों के सभी लोगों को क्षमा कर सकें जैसे कि आपने हम सभी को क्षमा किया है। प्रभु जी हम उन लोगों को भी समर्पित करना चाहते हैं जो हमारे इस पति में है, जो हमारे इस समाज में है, जो हमारे इस धन प्रांत में है, उन सभी लोगों को भी आपके सामने सम्मिलित करना चाहते हैं। आप उन्हें यह समय की उपयोगिता को समझाइए ताकि हर एक दिन वे कुछ न कुछ समय आपके साथ व्यतीत कर सकें। आज हमें जो आपने मौका दिया है कि हम आपके सेवक हमारे पुरोहित के माध्यम से कुछ समय आपके साथ व्यतीत करें, इस 40 काल में इस समय को व्यतीत करते हुए अपने जीवन को बदल सके। हम चाहते हैं कि आप जब इस संसार से जा रहे थे उस समय आपने हम सभी को एक सहायक दिया, वह सहायक जो पवित्र आत्मा है। वही पवित्र आत्मा आज हमारे सभी के बीच में रहकर कार्य करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि इस 40 काल में आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सभी को भरिए ताकि हम सभी आपकी धुन भरी यात्रा को याद करते हुए अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें, अपने जीवन को हम एक दास के समान बना सकें। आपका वचन कहता है कि जो मुझ में विश्वास करता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। हम चाहते हैं प्रभु जी हम सभी लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें, लेकिन हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। वह सामर्थ्य आज आप हम सभी को दीजिए पवित्र आत्मा के माध्यम से, ताकि हम अपनी दुर्बलताओं में प्रबल बन सकें और अपनी आत्मा को आपके अनुरूप बना सकें। हम अभी एक मधुर गीत के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें।
महसूस करते हैं अपने परिवार के
परिवारिक सदस्यों के उन बोझ को हम अपने कंधों पर महसूस करना चाहते हैं। वह बोझ जो अहंकार से भरा हुआ था, वह बोझ जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहा था, वह बोझ जो दूसरों को माफ नहीं कर पा रहा था, वह बोझ जो दूसरों को नीचा दिखा रहा था, दूसरों की गलतियों को दूसरे लोगों के सामने बता रहा था। वह क्रूस का बोझ जो आज हम ढो रहे हैं, वह तनाव से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। प्रभु जी, आपके इस क्रूस रास्ते के माध्यम से, इस चालीसे के माध्यम से हम जो क्रूस अपने जीवन में ढो रहे हैं, उस क्रूस को ढोने में हमारी मदद कीजिए। उसी प्रकार हमें धैर्य दीजिए, साहस दीजिए, बल दीजिए, जिस प्रकार माता मरियम ने आपके अंतिम समय तक, यहाँ तक जब आप मर गए तो उन्होंने अपनी गोदी में आपको समा लिया। हम चाहते हैं कि आप अपनी मां से हमारे लिए विनती करें कि हमारे जीवन के हर एक दुखों को सहने में वह हमारी मदद करे, हर एक कष्टों को, हर एक परेशानियों को झेलने में हमारी मदद करे, हमारे परिवारों को जोड़ने में हमारी मदद करे। हमें पति पत्नी के रूप में आपने ये एक परिवार बनाने का मौका दिया है। शायद हम अपने संबंधों के प्रति अपवित्र रहकर उस परिवार को नहीं बना पा रहे हैं। वह बोझ जो हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी को निभाते हुए नहीं कर रहे हैं, वह बोझ जो हमारे पारिवारिक संबंध को अपवित्रता की राह पर ले जा रहे हैं, वह बोझ जो पति पत्नी अपने संबंधों के प्रति वफादार नहीं होकर कर पा रहे हैं, वह बोझ जो एक परिवार में रहकर पति पत्नी और बच्चे एक साथ नाज़रेत परिवार की तरह नहीं निभा रहे हैं, इन सभी बोझ को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके क्रूस के सामने रखना चाहते हैं। प्रभु जी, हम सभी के इस बोझ को दूर कीजिए, हम सभी के परिवारों के तनाव को दूर कीजिए, हम सभी के परिवारों के दुखों को दूर कीजिए, हम सभी के परिवारों के कष्टों को दूर कीजिए। हमारे परिवारों को एक आदर्श परिवार बनाने में हमारी मदद कीजिए। हम माता पिताओं को ज्ञान कराइए कि हम अपने बच्चों को इस जीवन की अच्छाई दे सकें, अपने बच्चों को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताने में उनकी मदद कर सकें, ताकि ये बच्चे आगे चलकर अपने समाज में, अपने इस धर्म प्रांत में, अपने इस पति में एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिता सकें। प्रभु यीशु, अब जीवित अवस्था में हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। पवित्र ब्रह्म प्रसाद के माध्यम से आप हमारे इस जीवन में उपस्थित हैं। हम अभी आपको स्वीकार करने वाले हैं, हर एक दिन आपको स्वीकार करते हैं, लेकिन शायद हम आपके चमत्कार को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही इस संसार के, इस ब्रह्मांड का हर एक पत्ता हिलता है। आपके द्वारा ही हम सभी को हर एक दिन प्राणवायु मिलती है, हमें जीवन जीने के लिए राह दिखाते हैं आप, लेकिन उसके बाद भी हम आपके कार्यों का बखान नहीं कर पाते हैं। इस चालीसे काल में आप हमें ज्ञान कराइए कि हम आपके चमत्कारों को पहचानें, हर एक दिन आपके द्वारा दिए गए जीवन को स्वीकार करते हुए उसको धन्यवाद दे सकें, और इस जीवन के महत्व को समझते हुए, जीवन की अच्छाई को समझते हुए हम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर सकें। एक और नए गीत के साथ हम सभी मिलकर ईश्वर की स्तुति आराधना करें।
तो मेरा सरसा तू मेरा दर्द है संकट में मेरा तो मेरा सरसा
आज हम सभी ने आपके दिए गए इस समय को निभाया है और महसूस किया है कि आज हम सभी आपके सामने, आपके साथ, आपके शरीर के साथ में मिले हुए हैं। हमने एक चमत्कार को ग्रहण किया है जब हम निरंतर आपकी स्तुति आराधना कर रहे थे। यह हमारे लिए चमत्कार से कुछ कम नहीं है जब हम हर अपनी निजी बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरह केंद्रित थे, सिर्फ और सिर्फ हम आपके बारे में सोच रहे थे। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था जब अपने गीतों के माध्यम से आपकी स्तुति आराधना कर रहे थे। आपने हम सभी को इस गीतों से माध्यम से अपने साथ जोड़ा है, हमारी आत्मा को आपने अपने साथ जोड़ा है। हम सभी इन सभी पलों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने इस बलि के बलि पुरोहित, हमारे सभी सहायक बलि पुरोहितों, हमारे संसार के सभी पुरोहितों को आपके चरणों में रखते हैं कि आप इस 40 काल में उनकी यही प्रार्थना है कि वह आपके लिए इस संसार से नए पुरोहितों की स्थापना कर सके। जिस प्रकार पुण्य बृहस्पतिवार को आपने पुरोहिताई की स्थापना की, ये सभी पुरोहित भी अपने अपने क्षेत्रों में नए पुरोहितों की स्थापना कर सके, ताकि उनके माध्यम से संपूर्ण कलीसिया, संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी स्तुति आराधना कर सके। हम जैसे कई अविश्वासी आपको जान सके, आपके मार्ग पर चल सके और अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर सके। जो भी पाप से ग्रहण करना चाहते हैं वे मिसा के दौरान भी पाप से ग्रहण कर सकते हैं। आज अभी हमारे पुरोहित पवित्र मिसा बलिदान के लिए तैयार हैं। अभी हम सभी अपने घुटनों पर रहकर अपने पुरोहित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवकों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर की उपस्थिति में अपने आप को निछावर करें। Aradhana
तो से